हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस पे। आइए आज हम लोग देखने वाले हैं सुपर 15 क्लासेस का वीडियोज नंबर 7। तो ये क्लासेस उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो एक बार कंप्लीट पढ़ लिए हैं बेसिक टू एडवांस, जीरो टू हीरो लेवल। ऐसे स्टूडेंट जो अभी अभी तैयारी शुरू ही किए हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस सेशन नहीं है। वो अपना कुछ को देख करके बर्बाद ना करें, वो जाए हमारे कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज को देखे, वहां से कॉन्सेप्ट को समझे, फिर प्रैक्टिस सेशन को अटेंड करें। यदि आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेशन पे आ जाएंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप क्या कीजिएगा, चैनल को छोड़ करके भाग जाइएगा, बोलेगा ये सर जो पढ़ाते हैं वो हमको समझ में नहीं आता, सर क्या बताते हैं कोई पता नहीं चलता है। क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है उनका। तो आपको सबसे पहले आवश्यकता है कि जीरो टू हीरो, बेसिक टू एडवांस पढ़ने की। आइए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंकों की एक संख्या है जो 33 से विभाज्य है। यदि संख्या में 21 जोड़ा जाता है, बोला संख्या में यदि हम 21 जोड़ देंगे तो इस प्रकार नई संख्या डैश से भी विभक्त होगी। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि कोई आपके पास 6 अंकों की संख्या है, कोई नंबर है जो आपका 6 अंकों की है, यह आपका 33 से पूरा कट रहा है। तो 33 से विभाजिता का नियम क्या होता है? ऐसी संख्या जो 11 से कटे, 3 से कटे, 33 से कटेगा। इसका मतलब जो है ये संख्या आपका 3 से भी कटेंगे और 11 से भी कटेंगे। अब बोला इनके साथ जोड़ देंगे, किनको जोड़ देंगे? इनके साथ 21 जोड़ा जाता है। अब 21 से विभाजिता का नियम होता है कि जो आपका 3 से कटे, 7 से कटे वो 21 से कटेंगे, जो 3 से कटे वो किससे कटे? 7 से कटे वो 21 से कटेंगे। अब बोल रहा है कि बताइए ये संख्या जो n+21 है ये आपका किससे कटेगा? तो एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि ये n आपका 3 से तो कटना ही कटना है, क्योंकि 33 से कटेगा तो जब तक 3 से नहीं कटेगा बात नहीं बनेगा। और 21 है आपका, ये भी आपका 3 से कटेगा, अर्थात दोनों संख्या को जोड़ देंगे फिर भी वो आपका 100% किससे कटेगा? 3 से कटेगा। ये आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम 20 तारीख माह 6 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। बोल रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट कितना का दे रहा है? 20% का बढ़ा के कितना लिख रहा है? 50%। लाभ प्रतिशत बताना है। जब कभी भी आपको सवाल में बढ़ा करके लिखे छूट दे, सीधा आरएस रूल पे बैठा दीजिएगा। 50% बढ़ा करके लिखा है और इसके बाद 20% का छूट दे रहा है। अगला स्टेप जो होता है ये दोनों साइन का मल्टीप्लीकेशन आता है, तो प्लस इंटू माइनस, तो आपका हो जाएगा माइनस 50 गुना 20 बटे में आपका हो जाएगा 100। सिंपल इसको कट कुट कर दीजिए तो 0 0 0 0 आपका हो गया खत्म। तो ये आपका निकल करके आ गया 50 में से 20 गया 30, अब 30 में माइनस होगा 5 गुना 10, 30 में से 2 घटा तो 20%, तो 20% ही बनेगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 3 में। ये भी आपका एसएससी जीडी का सवाल था जो आपका 20/2/2024 को आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में इस प्रकार वृद्धि की जाती है कि उसकी परिधि 7% वृद्धि हो जाती है। त्रिज्या में यदि बढ़ाएंगे 7% तो परिधि भी आपका 7% बढ़ेंगे, व्यास भी आपका 7% बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब 1D के अंतर्गत आते हैं। बोल रहा है क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा, तो ये भी आपका आरएस रूल का ही सवाल है। 7% करके बढ़ा देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर 2 बार आता है, अर्थात ये 7% करके 2 बार आएंगे। तो बोलिएगा सर 7% करके 2 बार किस हिसाब से आएंगे? यहां तो परिधि में ना बढ़ा रहे हैं, तो परिधि बढ़ने का मतलब वही हुआ आपका त्रिज्या बढ़ेंगे। सॉल्व कीजिए इसको। 7 7 14 हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर 49, 2 अंक के बाद आपका हो जाएगा दशमलव, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 14.49%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 2 में। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोग देखते हुए जाइएगा, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है।
जिनको जिस भाषा में समझ में आए क्वेश्चन उसमें आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बोल रहा है कि एसिड और जल के 12 लीटर विलयन में 30% एसिड है, 20% एसिड वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितना जल मिलाया जाना चाहिए। बोल रहा है कितना जल मिलाएंगे, जल मिलाएंगे तो मेरा एसिड फिक्स रहेगा, तो एसिड को लेके चलेंगे। 12 लीटर में एसिड था मेरा 30%, 12 लीटर में एसिड कितना परसेंट था 30%, कितना मिलाए 12 के साथ नहीं मालूम है x। अब बोल रहा है कि एसिड आपका कितना हो जाना चाहिए, एसिड आपको 20% प्राप्त करना है, 20%। सिंपल कट कुट कीजिए, 0 से 0 खत्म, 2 से कट जाएगा ये 6 बार में, 6 तिया 18, यानी हो जाएगा 12 प्लस x बराबर 18। तो x बराबर निकालिएगा तो 18 में ये 12 आके घट जाएगा, तो 6 लीटर मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा 6 लीटर। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है इफ tan 3a बराबर कोट a minus 22 डिग्री where a 3a is an acute angle then what is the value of a का वैल्यू बताना है। कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, tan के साथ कोट बराबर में रहे, साइन के साथ कोस बराबर में रहे, यानी साइन ए के साथ कोस बी आपका बराबर में रहे, tan ए के साथ आपका कोट बी बराबर में रहे, और आपका अगला कोस सेक ए के साथ सेक ए बराबर में रहे, सेक बी। ये यदि तीनों बराबर में है तो इस केस में दोनों के एंगल का योग जो होता है ए प्लस बी, ये आपका 90 डिग्री होता है। ये थ्योरी होता है, चेंज रूल से आता है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट का चर्चा आपके हर एक एग्जाम में है, हर एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन अभी। तो सिंपल दोनों का योग को कर दीजिए, कितना डिग्री 90, तो a और 3a मिलके हो गया 4a माइनस 22 बराबर ये आपका हो गया 90। सिंपल जोड़ दीजिएगा तो 4a का वैल्यू हो जाएगा 90 में जोड़िएगा 22 को तो हो जाएगा आपका 112। 4 से कटाइए 28 डिग्री, तो 28 डिग्री आपका इस सवाल का क्या निकल करके आ जाएगा, राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ये भी आपका चेंज रूल पे आधारित सवाल है और काफी अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि ये किसके बराबर होगा, इसका वैल्यू निकाल करके बताइए। आपको मालूम है साइन बदलता है कोस में, कोस बदलता है साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, और एंगल का योग 90 डिग्री हो, यहाँ पे आपका बदल जाएगा, क्योंकि ये वाला जो आपका बदल करके आएगा, जब इसको बदलिएगा ये बदल करके आपका आ जाएगा सेक 66 डिग्री। ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 गुना 7, ये 7 हो गया प्लस, ये भी आपका बदलेगा, किसी एक को बदल दीजिए, ऊपर वाला को बदलिएगा, tan 53 बटे में tan 53, दोनों खत्म हो जाएगा, पावर 4 है गुना 8, तो ये आपका 8 हो गया, माइनस यहां इसको बदलिएगा, किसको बदलिएगा, किसी एक को बदल दीजिए, 1 हो जाएगा, 1 गुना 2, 2 का स्क्वायर निकालना है, 4 हो गया माइनस में, और ये आपका प्लस है। आपका प्लस में क्या है, इसको या इसको किसी एक को बदलिएगा, किसी एक को बदलना ही पड़ेगा, इसी को मान लीजिए आप बदल दीजिएगा, तो ये 1 हो जाएगा वैल्यू। कितना हो जाएगा वैल्यू, 1। बोलेगा सर बदल कहां रहे हैं, केवल बोल रहे हैं, अरे बदलना नहीं आप लोग को एग्जाम में, ये tan 82 डिग्री बोल सकते हैं, 90 से घटा करके लिखते हैं, खत्म होकर के 1 हो जाएगा, -3 का क्यूब हो जाएगा माइनस में 27, -3 का क्यूब माइनस में कितना निकल करके आ जाएगा, 27 निकल के आ जाएगा। सिंपल सोल्व करना है, 8 7 15 प्लस में माइनस में हो जाएगा आपका 31, तो ये घट करके आपका माइनस में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो -16 आपका इस सवाल का बनेगा राइट आंसर। ये भी आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, सिंपल इनको सोल्व करके बताना है क्या निकलेगा। इनको सोल्व करना है, 35 माइनस 28 क्वेश्चन में है, इस टाइप से आपका लिखा हुआ है। तो बोर्ड मास का रूल लगाते हैं हम लोग। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, BODMAS बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट आपका 4 प्रकार का होता है, रेखा कोष्टक, छोटी कोष्टक, मंझली कोष्टक, बड़ी कोष्टक, इसी सीक्वेंस में उनका काम करते हैं। फिर ऑफ का काम होता है, फिर डिवीजन का काम होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और सबसे लास्ट में
आपका जो होता है वो सब्ट्रैक्शन होता है, घटाव होता है। तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ का कम होगा, उसमें भी पहले भाग का कम होगा। यहाँ पे भाग होगा 13 दूना 26, 2 निकलेगा, और यहाँ पे भाग होगा तो ये आपका निकलेगा 15 चौके 60, 15। ये आपका हो गया माइनस 28 है ही, और पहले से आपका 35 है माइनस में। सिंपल, आगे सोल्व कीजिए अब इसको, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, 15 2 17, 17 आपका 28 से घटेगा 11 हो जाएगा, तो 35 माइनस 11, 35 में 11 घटेगा तो 24 आपका बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, ये आपका एसएससी सीपीओ का आया हुआ सवाल है 27 तारीख महीना 6 2024 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है, उतने ही पैसे में, यानी वही 3000 रुपया में ही एक व्यक्ति एक नोटबुक, बोल रहा है एक व्यक्ति और है जो एक नोटबुक उतना ही रुपया में और 12 पेन खरीद सकता है, यही 3000 रुपया में ही। बोल रहा है यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है उसे कितना भुगतान करना होगा। बोल रहा है यदि 15 पेन खरीदना है राजू को तो वो कितना भुगतान करेंगे, ये आपसे पूछ लिया है। देखिए कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए सवाल को थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि सवाल आप लोग को पूरा प्रॉपर ढंग से दिखे। सवाल है कि 3 आप नोटबुक ले लीजिए, N4 नोटबुक कर लेते हैं, 3 नोटबुक ले लीजिए, 6 पेन ले लीजिए, 3000 रुपया लगेगा। कितना रुपया लगेगा? 3000 रुपया। या नहीं तो उतने ही पैसे में एक आप नोटबुक ले लीजिए और 12 पेन आप खरीद सकते हैं, उतना ही रुपया में 12 पेन खरीद सकते हैं, वो भी यही 3000 रुपया में ही। कितना में? 3000 में ही। और आगे बोल रहा है कि 15 पेन खरीदना चाहेगा तो उनका दाम बताइए। 15 पेन का कीमत आपसे पूछा है, तो पी का वैल्यू निकालेंगे, बात खत्म हो जाएगा। पी निकालने के लिए एन को कटाना होगा, चलिए एन कटाते हैं। एन कटाने के लिए यहाँ 3 से गुना, अब ये 3n घटाने पे आपका खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया। ये 6p है, में घटेगा आपका 12 36 पी, 36 पी माइनस में प्लस में 6p, तो माइनस में हो जाएगा आपका 30p, और ये आपका हो जाएगा 3000, और यहाँ पे आपका 9000। 3000 में 9000 घटा दीजिएगा तो आपका निकलेगा माइनस में 6000। 3000 में 9000 घटाएंगे तो माइनस में 6000, 0 0 खत्म, माइनस माइनस खत्म, 3 से कटेगा कितना बार में? 200 बार में। तो 15 पेन का कीमत निकालना है, 15 गुना एक पेन का कीमत निकाले कितना करके? 200 करके, 15 दूना 30, तो 3000 आपका निकल करके आ जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण 42 डिग्री है तो अन्य 2 कोण की माप क्या होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना जरूरी है समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये आपको यहाँ जानना है। तो ऐसे त्रिभुज जिनकी 2 भुजा बराबर हो उसी को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और इनका 2 कोण भी बराबर होता है। तो एक कोण तो आपका 42 डिग्री दे दिया है, और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में एक कोण आपका 42 डिग्री दे ही दिया है, तो 180 में ये 42 को घटा दीजिए, कितना निकलता है? 10 में से 2 चले गया, आपका हो गया 8। अब यहाँ पे आपका हो गया कितना? 17। 17 में से 4 चले गया, आपका हो गया 13। तो 138 डिग्री 2 का भाग लगा दीजिएगा तो ये 69 डिग्री, और भी एक हो जाएगा 69 डिग्री। बोलेगा सर 2 का क्यों भाग लगाए? क्योंकि 2 कोण बचा है और वो दोनों कोण आपका क्या होगा? आपस में बराबर होंगे। तो ये 69 डिग्री निकल करके आपका आएगा इस सवाल का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार अपने ग्राहक को 3 योजनाएं प्रदान करता है, निम्न में से किस से न्यूनतम छूट प्रतिशत प्राप्त होगा। बोल रहा 3 टाइप के छूट दे रहा है, उसमें से कौन छूट आपका कम से कम होगा ये बताना है। पहला छूट है 2 सक्सेसिव, यहाँ स्पेलिंग गलत लिखा गया, सक्सेसिव होगा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 24% एंड 27%। चलिए पहला स्कीम से निकालते हैं। बोल रहा है 24% का छूट देंगे और एक 27% का छूट देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, आर सुन लगा रहे, 24 गुना 27 बट्टे में आपका हो जाएगा 100। कटा दीजिएगा इसको, 24 से 25 मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, 25 चौके 100,
4 से 4 7 28। बोलेगा सर ऐसे कैसे कटा रहे हैं, ऐसे कैसे कटा रहे हैं, ये तो गलत कर दिए। 24 से ये कैसे 4 बार में कटेगा, अरे लगभग में मान के चले, लगभग में निकाले तो 24 और इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका पहले घटा लीजिए, घट जाएगा क्योंकि ये -20 माइनस में 24 तो माइनस में 44% का छूट हो जाएगा। ये लगभग में होगा, ये किसमें आपका होगा, लगभग में होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बाय 6 गेट 10, यानी आप बोल रहा है कि 6 को का पैसा लगाइए 10 आपको मिलेगा। तो फ्री में कितना, ये सी नंबर बोल रहा है, पहले बी नंबर देख लीजिए। बी नंबर बोल रहा है कि बाय 5 गेट 3 फ्री, यानी बोल रहा है 5 खरीदिए 3 फ्री में देंगे। 5 खरीदिए 3 किस में देंगे, फ्री में देंगे। तो 3 आपको फ्री में मिलेगा, टोटल आपके पास 8 आएगा और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। यहां पे आपको छूट मिलेगा 37.5%, 37.5% छूट मिलेगा। आपको मिल जाएगा 8 वस्तु, पैसा लगेगा 5 का ही, तो 3 आपका किसमें आया, मुफ्त में आया। अगला बोल रहा है कि बाय 6 गेट 10, बोल रहा है कि 6 का पैसा लगाइए 10 वस्तु मिलेगा। तो फ्री में कितने वस्तु आया, बाय 6 यानी 6 खरीदिए और पाइए कितना, 10। तो कितना का पैसा लगा आपको, 4 का पैसा नहीं लगा, 4 आपको मुफ्त में मिला, 4 मुफ्त में मिला। 10 में से प्रतिशत के लिए कितना, 100। अब यहाँ 0 से 0 खत्म, ये निकल करके आपका आ गया 40%। तो देख लीजिए कहां पे आपको सबसे कम छूट मिला था, तो ये बी नंबर में आपको सबसे कम छूट मिला था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, 3 में है। ये एसएससी सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए तभी हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। सवाल ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है। बोला कि 6 मीटर ऊंचाई वाले टावर के आधार से x मीटर और x प्लस 5 मीटर के दूरी पर और उसके साथ एक ही सीधी रेखा पर स्थित बिंदु A और B से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये पूरक वाला। x का मान क्या है, हमको लगता है बहुतों बार ये सवाल आया है। कौन सवाल, ये पूरक वाला। ये मान लीजिए कि आपका एक टावर था, 2 बिंदु है आपका, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। इसको A कर लेते हैं, इसको B कर लेते हैं। टावर की ऊंचाई यही पूछा, ये दिया है, टावर की ऊंचाई आपका दिया गया है, ये आपका 6 है और दूरी दिया गया है, एक दूरी आपका x है, ये वाला आपका x है और पूरे दूरी यहां से लेकर के यहां तक ये आपका x प्लस 5 है। बिंदु ए बी को इधर उधर मान सकते हैं, क्योंकि ये ने बोला कि क्रमशः बोलता तब क्रम से मानना पड़ता है, एगो को भी बोला। ये दोनों आपका पूरक है, यानी ये आपका अल्फा है तो ये आपका बीटा है। तो पूरक में क्या होता है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है, ये डिस्टेंस का हाइट बराबर यही होता है आपका। इसको ये मान लीजिएगा, ये पूरे को भी मान लीजिएगा, तो a गुना b, ये डायरेक्ट थ्योरी को याद रखिएगा। तो हाइट आपका 6 है, 6 बराबर अंडर रूट ए बी, ए के जगह रखिएगा x इंटू बी के जगह रखिएगा x प्लस 5। अब सिंपल वैल्यू रख दीजिए, ऑप्शन से रख दीजिए, दो घात पे लेके नहीं जाइएगा। इसको 4 रखिएगा, ये हो गया 4 और ये हो गया 4 5 9, 9 गुना 4 36 का 6 निकल करके आएगा। इसका मतलब 4 रखने पर ही मेरा बात बन गया। तो क्या याद रखना है इस टाइप के सवाल में, कि देखिए सवाल तो समझ गए, हम थ्योरी लिखा देते हैं। थ्योरी क्या ध्यान में रखना आप लोग को, जब भी बोलेगा कि ये आपका पूरक है, जब भी क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि ये एक दूसरे का पूरक है और ये वाला वैल्यू मान लीजिए a है और पूरे बड़ा वाला वैल्यू आपका मान लीजिए b है, तो ये हाइट बराबर फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए बी, अंडर रूट a इंटू बी। रेलवे में कई बार सवाल आया है, एसएससी में कई बार इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आया है, तो ये कॉन्सेप्ट को आप लोग ख्याल रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिफोर 32, यानी बोल रहा है 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। इसको तो आपका शॉर्टकट तो होता नहीं है अभाज्य संख्या निकालने का, सारे अभाज्य संख्या का आपको लिखना पड़ेगा। क्या क्या अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। अब तो नहीं होगा, उनकी संख्या से क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। 2 4 6 8 10 11 संख्या है, 11 से इसको क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। करना ही पड़ेगा इसको, सोचिएगा इसको छोड़ देंगे
पॉसिबल नहीं है। जोड़िए इसको, 1 और 9 10, 3 13, 9 22, 7 29, 31, 3 33, 7 40, 10 50 का 0 हो गया। कैरी आपका रह गया कितना, 5 रह गया कैरी। 5 और 3 आपका हो गया 8, 2 10, 2 12, 13 14 15 16, यानी आपका हो गया ये कितना 16, यानी 160 हो गया। बटे में आपका क्या हो जाएगा 11। सिंपल, इसको भागा लगे तो सबसे पहले एक बार में लगेगा 11 कहाँ 11, फिर बच जाएगा 5 0 40, तो 11 चौके कितना हो जाएगा 44, इसके बाद दशमलव होगा तो 14 दशमलव कुछ होगा। तो 14 दशमलव कुछ आपका एक ही ऑप्शन में है, क्योंकि इधर आपका कैलकुलेशन कराया तो यहाँ कैलकुलेशन वो नहीं कराएगा आपसे, यहाँ आपको फास्ट में आंसर करना है, पूरा भाग लगाने के लिए नहीं जाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पढ़िएगा सभी कोई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि चतुर्भुज है ABCD, AB का वैल्यू आपका 6 है, BC का वैल्यू आपका 18 है, CD का वैल्यू आपका 6 है और DA का वैल्यू आपका 10 है। विकर्ण बोल रहा है कि BD जो है वो आपका X है, तो निम्न में कौन सा सही है, A B C D। ये A है, B है, C D, ये ABCD आपका दिया गया। AB का लेंथ आपका 6 दे दिया है, BC आपका 18 है, CD आपका या DC जो बोलिए ये आपका 6 है, DA या AD आपका ये वाला 10 है। इसमें बोल रहा है आपको BD का लेंथ है X है, ये BD, इसका वैल्यू आपका X, ये वाला वैल्यू आपका कितना है X है। तब आपको बताना है ये X का मान कहाँ कहाँ होगा, दिया गया है रेंज आपका। तो हम लोग ट्रायंगल में बात कर लेते हैं, पहले ABD ट्रायंगल में बात कर लेते हैं। तो ABD ट्रायंगल में बात कीजिएगा, हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का एक तीसरी भुजा जो होता है दो भुजा के अंतर से बड़ी होती है, तो अंतर हो गया 4, 4 से ये वाला बड़ी होगा, और उनके योगफल से छोटा होता है, उनका योगफल आपका हो गया 16 से छोटा होगा, पहला बात। दूसरा वाला ट्रायंगल में DC का बात करें, ये X का वैल्यू जो होगा दूसरा वाला ट्रायंगल में वो आपका ये दोनों का, ये वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं BDC का, तो ये दोनों का अंतर से क्या होगा आपका बड़ा होगा, दोनों का अंतर हो गया आपका 12 का, और योगफल से क्या होगा छोटा होगा, तो योगफल हो गया आपका 24। अब मर्ज कर लीजिए, उसी के हिसाब से आपका ऑप्शन दिया गया है। बोल रहा है X का वैल्यू 8 से बड़ा होगा, 8 से बड़ा तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, खत्म। X का वैल्यू बोल रहा है कि 12 से बड़ा होगा, तो 12 से बड़ा यहाँ पे हो जाएगा, और बोल रहा है कि 16 से छोटा होगा, 16 से छोटा, देखिए 12 से बड़ा यहां से आपका आ जाएगा और 16 से छोटा यहां से आपका आ जाएगा। तो ये आपका 2 नंबर ही बनेगा इस सवाल का सटीक आंसर, राइट आंसर, सही आंसर। आप लोग देख लीजिएगा, ये डायरेक्ट थ्योरम पे आपका सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज का है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में पढ़ के समझा देते हैं। बोल रहा है RS आपका कितना है 9,000 रुपया है, इसको जो लिए है, ठीक है, कैसे लिए हैं, रेट ऑफ 80% पर एनम, यानी 80% लिए हैं वार्षिक ब्याज दर पर, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो हाफ ईयरली जो अर्धवार्षिक रूप से क्या होता है चक्रवृद्धि होता है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12th मंथ, बोल रहा है 12 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए मूलधन आपका तो 9,000 है, रेट आपका दिया गया है 80%, ये पूरे साल का है, ये वार्षिक है, वार्षिक है 80%। यदि इसको छमाही में बदलिएगा अर्धवार्षिक में आधा हो जाएगा, पूरे साल में 80%, तो आधा साल में क्या प्रतिशत 40%, ये आपका हो जाएगा अर्धवार्षिक, 40% क्या हो जाएगा अर्धवार्षिक हो जाएगा। टाइम आपका दिया है 12 महीना, टाइम कितना है 12 माह, 12 महीना में कितना छमाही, तो 2 छमाही हो जाएगा। देखिए ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये आपका मौखिक आ जाना चाहिए, बाकी केवल और केवल आंसर पे पहुंचना हम लोग को। मूलधन दिया है 9,000 रुपया, तो 9,000 मूलधन है, अर्थात ये 100 का वैल्यू है, मूलधन अपने आप में 100 होता है। अब इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा 40% के रेट से 2 के लिए, जब टाइम आपका 2 के जैसा, अब 2 साल नहीं रहा लेकिन 2 छमाही मतलब 2 ही हो गया, और रेट आपका हो गया 40, ये सब खत्म हो गया क्योंकि अर्धवार्षिक में हम लोग को जाना है। तो 40% रेट से 2 साल का इफेक्टिव रेट होता है 96, +40 +40 +40 गुना 40/100, 96 निकलेगा, 0 0 0 0 खत्म। सिंपल गुना कीजिए, 0 हो गया, 9 6 के 54 का 4 कैरी 5 हो गया, 9 9 81 और 5 आपका हो गया 86, तो 8640 निकल करके आपका आएगा इस सवाल का
राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, 4 नंबर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आखिरी क्वेश्चन भी है आपका। क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन कवर 60 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 140 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द कंप्लीट जर्नी राउंड टू द नियरेस्ट डिजिट, यानी लगभग में आपको बताना है, आपको डिजिट में ही। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। औसत चाल, एवरेज स्पीड का आपका फॉर्मूला होता है टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो पहले टोटल दूरी को जोड़ लीजिए, कितना कितना जा रहे थे, 60 किलोमीटर पहले गए, 100 किलोमीटर फिर गए, तो 160 हो गया, 160 और आपका 140 है, ये हो जाएगा आपका 300 किलोमीटर। ये आपका टोटल दूरी हो गया। ये टोटल क्या हो गया आपका दूरी, बटे में आपको लिखना है आपको टोटल समय। समय किससे निकालिएगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। 60 किलोमीटर को जा रहे हैं कितना के चाल से, 80 के चाल से, तो 60 बटे 80 कट कुट कीजिएगा तो ये निकलेगा आपका कितना 3 बटे 4, 20 तिया 60, 20 चौके 80। आगे 100 किलोमीटर जा रहे हैं कितना के चाल से, 90 के चाल से, 0 0 खत्म हो जाएगा तो 10 बटे 9, यह आपका निकलेगा 10 बटे 9 प्लस। फिर आगे 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहे हैं कितना दूरी, 140 किलोमीटर, तो 140 बटे में हो जाएगा 120, 20 से कटेगा 20 7 160, 20 छाके 120, 7 बटे क्या निकलेगा 6 निकलेगा। सिंपल इसको सोल्व करना है। 130 300 तो आपका है ही, एलसीएम ले लीजिए ये सब का। देखिए एलसीएम कितना होगा, किसका किसका, 4 का, 9 का, 6 का, 36 होगा, तो एलसीएम आपका ऊपर चल जाएगा 36। भिन्न का जोड़ कर रहे हैं नीचे वाले के साथ। 36 में 4 का भागा लगाए 9, तो 9 तिया 27, 36 में 9 का भागा लगाए तो 9 चौके 36, 4 गुना 10 40, 36 में 6 का भागा लगाए तो 6 6 7 42। तो सिंपल यह इस सबको जोड़ दीजिएगा तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 36 तिया 108 पे 00, यानी 10,800 बटे में ये कितना हो जाएगा, 7 2 9 हो गया आपका, और 4 4 8 और 2 कितना हो गया 10। अब थोड़ा देर के लिए यदि ये 0 को साइड कर दें तो लगभग में 1 के आसपास जाएगा, 1 पे 2 0 तो लगभग आपका 100 आएगा। अब पूरी सोल्व करने के लिए न जाएगा, ऑप्शन भी आपका दूर दूर है, 100 के आसपास यही ऑप्शन है आपका 99 किलोमीटर पर आवर, तो 99 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। बाकी जो भी स्टूडेंट कंप्लीट सिलेबस 0 to हीरो लेवल की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारी क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है हजरतगंज लाइन बाजार पूर्णिया में। ठीक है, यूट्यूब पे तो आप लोग वीडियोज देख ही रहे हैं। बाकी यदि ये वीडियोज अच्छा लगा हो तो इस वीडियोज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, और जो भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब।